टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक टर्म है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं? जैसे सपोज कीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है? क्या हेड का आना टेल को किसी भी रूप में अफेक्ट करता है? नहीं करता। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। हेड के आने के उतने ही चांस हैं जितने कि टेल के आने के हैं। तो ऐसी इवेंट्स जिसमें आउटकम्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी कि एक का होना दूसरे के होने को अफेक्ट नहीं करता, ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कॉइन का एग्जांपल लिया, सपोज करो हम डाइस का भी एग्जांपल लेते हैं। तो डाइस में जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर 1 भी लिखा आ सकता है, 2 भी लिखा आ सकता है, 3 भी लिखा आ सकता है। तो 1 का आना 2 को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। 3 का आना 1 को अफेक्ट नहीं करेगा या 2 को अफेक्ट नहीं करेगा। हर एक के चांस आने के इक्वल होंगे। तो ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली। अब सपोज करें एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो इवेंट्स हैं उनका आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। मान लिया आपका बैग है, एक बैग में मान लिया 4 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं और एक वाइट बॉल है। तो वाइट बॉल कम है और शुरू में कौन सी बॉल बोली थी मैंने? 4 रेड बॉल। तो जो 4 रेड बॉल हैं और एक वाइट बॉल है, अगर एक हम बैग में हाथ डालते हैं और एक बॉल निकालते हैं रेंडमली, तो चांसेस रेड बॉल के आने के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वाइट बॉल। एक बॉल आए ये तो इक्वल होगा, हमेशा एक बॉल आएगी। लेकिन कलर की बात करेंगे तो कलर की बात करते हैं तो जो आउटकम होगा वह उसके चांसेस इक्वल नहीं होंगे। वो रेड कलर के ज्यादा फेवरेबल होंगे और वाइट के कम होंगे। तो ये केस हो गया जहां पर इवेंट्स आपकी इक्वली लाइकली नहीं है। तो अब आता है आपका एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? जब कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक ही आउटकम हो, चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री आउटकम। जैसे कि हेड आना, हेड एक ही है, टेल आना, टेल एक ही है। डाइस का एग्जांपल लें, मैं कहूँ 1 लिखा है, एक ही 1 होगा, 2 तो 1 नहीं हो सकते। 3 लिखा है, एक ही 3 हो सकता है। तो जहां पर आउटकम एक ही होता है, ठीक है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये बात क्लियर हुई? जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम कितना होता है? 1। फॉर एग्जाम्पल हम डाइस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें मैं चाहता हूं डाइस को थ्रो करा और 1 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर्मूला था आपका फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1, एक ही 1 है और 6 में से कुछ भी आ सकता था, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/6। अच्छा 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2 तो एक ही होता है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 आने की भी, 5 की भी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। तो अगर हम देखें P1, सपोज करो P1 का मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा? 1/6। P2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। P3 यानी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। इसी प्रकार से
P4 1/6, P5 1/6, P6 इक्वल टू 1/6। मैं क्या कह रहा हूं ऊपर, मैं कह रहा हूं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखें P1, P2, P3, P4, P5, P6 क्या होगा, ये होगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और प्लस 1/6। तो क्या आ जाएगा जी, 6/6 इक्वल टू 1। बात समझ में आई? तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। PH हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो PH प्लस PT कितना होगा जी, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 2/2 इक्वल टू 1। तो अभी आपने देखा जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यह बात समझ में आ गई? ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है बेटे, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी एक होना है तो ना होना उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ना होना भी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, होना। किसी इवेंट का होना उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं कहता हूं कि हेड आ जाए, एक इवेंट है हेड आना, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेड ना आना। समझ में आ रही है बात? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम नॉट ई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉट ई या और ई बार, ये बोल देते हैं। ठीक है बच्चों? तो PE जो एक इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि ई बार, ये 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था पहले। बात समझ में आई? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में। इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। एक है आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। एक है इम्पॉसिबल इवेंट, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है, जो असंभव है। तो ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वह आपका इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मैं कहूं, दोबारा से डाइस का एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि इसके ऊपर जो मुझे आउटकम मिले उस पर 8 लिखा हो या 7 लिखा हो तो वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जब भी हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं तो जो P की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, या 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं मान लिया आपको एक MCQ दूं, अब मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ कौन सी इनमें से वैल्यू प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती। ऑप्शंस देता हूं आपको। एक जगह लिखा है 1/2, एक जगह लिखा है 3/10, एक जगह लिखा है 80/3, एक जगह लिखा है 1। तो कौन सी नहीं हो सकती, 80/3, क्योंकि 80/3 वो 1 से बड़ा हो गया। ठीक है? तो कोई भी वैल्यू जो 1 से बड़ी है या नेगेटिव है वह प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है।
या तो जीरो है तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 है उसकी वैल्यू तो हम बोलेंगे वह श्योर इवेंट है, और उसके बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इस फैक्ट को हमेशा आपने ध्यान में रखना है। ये वाला फैक्ट पी ई प्लस पी नॉट ई हमारा 1 होता है, सभी एलिमेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, और ये चीज ये आपको हमेशा याद रखनी है।